राधे राधे। हेलो लीब्रा, तुला राशि, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। मैं आपकी जनवरी 2022 की लव रीडिंग करने जा रही हूँ। देखते हैं आपके लिए लव के लिहाज से क्या मैसेज है। जनवरी 2022 लव रीडिंग। ओके, आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड खुद दिखेगा। ओके, आपके हार्ट की हीलिंग हो चुकी है। मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपकी हार्ट की हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है। और देखते हैं क्या है मैसेज। यस, कंप्लीशन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मेरे इंस्टिंक्ट ने कह दिया था। हालांकि ये कार्ड का मैसेज ऐसा है कि भाई आपकी हीलिंग चल रही है, लेकिन जो मुझे मैसेज चैनल हुआ था वो था कि हो चुकी है और इट्स टाइम टू राइज अप अगेन, इट्स टाइम टू बिलीव इन योर सेल्फ अगेन एंड इट्स टाइम टू गिव योर सेल्फ सम टाइम। अपने आप को कुछ समय देने की ज़रूरत है आपको। 2 ऑफ वॉन्ड्स, अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ इन टर्म्स ऑफ लव। एंड वी हैव द हायरोफेंट बॉटम ऑफ द डेक। ओके, विद दिस 4 ऑफ सॉर्ड्स ना, मैं महसूस कर पा रही हूँ कि कुछ लोग जो लोनलीनेस के टाइम से अब ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको आपके लोनलीनेस के टाइम से ऊपर लेके आएगा। ठीक है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून ना ऐसा कार्ड होता है जो कि बहुत ही सक्सेसफुल होता है इन लव, और ये इस तरह भी इशारा करता है। देखिएगा, यहाँ पे भी एक पूरे ग्लोब है, अर्थ साइन है, राइट, और ये भी वर्ल्ड की एनर्जी है एक तरीके से दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स में। और मुझे इस और इशारा कर रहा है कि जैसे ये है मैच मेकिंग डन बाय यूनिवर्स, डन बाय योर हायर बीइंग्स, डन बाय डिवाइन, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन है, यू नो। या से किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम होता है एंड देन वी आर किंग ऑफ सॉर्ड्स। सो आपके लिए ना बहुत ही मेच्योर्ड पर्सन आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन। ऐसा पर्सन आपकी तरफ आ सकता है जो कि आपका रेस्ट पीरियड तो देखिएगा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आप अपने आप को समझ चुके हो, आप सोलमेट एनर्जी, लव एनर्जी, इन सबको समझ चुके हो। एंड लीब्रा, यहाँ पे यूनिवर्स इज कमिंग टूवर्ड्स यू टू पुल यू आउट। बेसिकली ऐसे पर्सन के थ्रू आपको इस नेस्ट से बाहर निकाल रहे हैं जो एक्चुअली में ब्लेस्ड है। ये पर्सन एक्चुअल में ब्लेस्ड है और ये डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप होगा जो भी होगा। ठीक है, और इट्स लाइक कि यू एंड योर पर्सन, यू आर डेस्टाइन्ड टू मीट। ठीक है, आप लोग कोई डेस्टिनी है कि आपको मिलना यहाँ पे लिखा हुआ है, और ऐसा पर्सन है कि जिससे आप मुंह ही नहीं मोड़ पाओगे। ठीक है, और जितने भी आपके फियर्स हैं, ये फियर्स आपके सारे के सारे हटा देगा। ठीक है, और जितने भी आपके फियर्स हैं, आपके सारे फियर्स को हटाने में ये हेल्प करेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं मुझे इस और इशारा करेगा कि जैसे आप बहुत पहले डरते थे, और यहाँ पे लेकिन अब आपको वो टीम वर्क सिखाएगा कि है कैसा कैसा होता है एक्चुअल में पार्टनरशिप। ठीक है, कैसी होती है टुगेदरनेस। एस ऑफ वॉन्ड्स के बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स आता है कि जैसे पहले आप अकेले बहुत स्ट्रॉन्ग अकेले रह के खुश थे, यू नो, आप अपने आप में ही खुश थे, लेकिन अब 2 ऑफ वॉन्ड्स अब आपको वो एकता की एनर्जी समझा रहे हैं कि मतलब आपको जैसे वो पर्सन आके समझाएगा कि क्यों एक रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों यूनियन इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये जो भी होगा ये बहुत ही सक्सेसफुल होगा आपके लिए। ठीक है, और जैसे सक्सेस इज़ ऑन द होराइजन, ये होराइजन की ओर इशारा करता है ना कि जैसे ऊपर है कि आपको इस पर्सन के साथ बेहतरी महसूस होगी। ये पार्टनरशिप जो भी होगी आपकी लव पार्टनरशिप, ये बहुत ही आपको सक्सेस लेके आएगी बेसिकली आपकी लाइफ में। और स्पेशली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इसका फ्यूचर आउटकम जो है बेसिकली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। एंड देयर आर चांसेस कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चले अभी आपको, लेकिन मैं कहूँगी कि कोई कमिटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये पर्सन आपसे कमिटमेंट मांग सकता है। हायरोफेंट, इसकी रिलेशनशिप की नींव ही हायरोफेंट मीन्स एक स्पिरिचुअल, एक ट्रेडिशनल वे में रखी जाएगी। आप बहुत ही ट्रेडिशंस में बिलीव करते हैं। आप जो है ऐसा हो सकता है कि आप अपने ही कास्ट के, अपने ही रिलीजन के पर्सन को डेट करते हैं, तो अच्छी बात है, ये आपकी अपनी चॉइस है। और ऐसा हो सकता है कि आपका जो पर्सन है ना, आप उसको एक तरीके से समझ ना पाओ शुरू में। जो आपको यूनिवर्स पर्सन आपकी तरफ लेके आएंगे ना, आपको वो बोरिंग लगेगा, यू नो, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि समय दें उसे, क्योंकि हायरोफेंट है, स्लो एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, धीरे धीरे होगी ये मैनिफेस्ट। क्योंकि ये एक्चुअल में ये पर्सन मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है।
और मैं क्यों कह रही हूँ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टाइंड है, और आप काफ़ी समय से सिंगल थे, घर के अंदर कैद थे, यहाँ पे भी जैसे सिंगल होने की एनर्जी और बीच में व्हील ऑफ फॉर्चून का राइज अप होना, तो डेफिनेटली कोई ना कोई है। एंड सी यहाँ पे मुझे पेज ऑफ कप्स दिखा, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ ऑफर लेके आए डेफिनेटली, और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके बारे में बात करना चाहूँगी। नंबर्स देख लेती हूँ मैं पहले। वी हैव नंबर 5 में 4 2 10। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है भाई, वो सुनो, हो सकता है कि आपका पार्टनर ट्रैवल करके आपसे दूर चला जाए, ठीक है। आप लोग की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है कि आप लोग अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, और ये म्यूचुअल है कि भाई आपका पार्टनर कहीं और है, आप कहीं और हो, और ये कमिटमेंट लेकिन रहेगी, लेकिन आप लोग अपने अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे होंगे। और ये भी आपकी डेस्टिनी का पार्ट है कि ये डेस्टिनी खेल खेल रही है टू, क्योंकि सब कुछ रिलेशनशिप थोड़ी होता है, सब कुछ आपका पार्टनर ही थोड़ी होता है, यू नो। आपके अपने खुद के काम होते हैं, अपने खुद की कुछ जर्नीज़ होती हैं, इंटरनल जर्नीज़ होती है, इंटरनल आपका वर्क होता है, तो वो मुझे यहाँ पे होता दिख रहा है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। मैं आपके लिए और मैसेज निकालना चाहूँगी फॉर दोज ऑफ यू हु आर ऑलरेडी विद समवन, फॉर दोज ऑफ यू हु आर ऑलरेडी विद समवन, लिब्रा। जजमेंट, सी मैंने बोला ना कि आपके फिर से हाइरोफेंट बॉटम ऑफ द डेक, फिर से हो तो हाइरोफेंट ना दिखेगा, ये ना इस और इशारा करता है कि भाई जो एफर्टलेस रिलेशनशिप है। एक तो ना यहाँ पे आप अगर रिलेशनशिप में हो ना, आप उस पे पर्सन पे बहुत ट्रस्ट कर सकते हो, वो ट्रस्टवर्दी है। और जजमेंट कार्ड मुझे कह रहा है कि मैंने पहले ही बोला कि आप लोग अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आ गए, ये समय ही ऐसा आ गया है कि अब आप लोग को थोड़ा अलग किया जा रहा है, आपकी सोल्स को एक फीडिंग मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स इज फीडिंग योर सोल्स। एंड हाइरोफेंट एनर्जी, एम्प्रेस, तो ये एनर्जी हाइरोफेंट की बार बार आ रही है आपके लिए। तो ये एनर्जी है कि भाई जो दो लोग एक दूसरे के इक्वल है ना, उन्हें और बेहतर बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको बेहतर से बेहतरीन किया जा रहा है, आपकी सोल को पॉलिश किया जा रहा है टू मेक दिस यूनियन। इसको यूनियन करने के लिए इसका फ्यूचर का यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपसे बहुत ही बेहतर जनरेशन निकले, इसलिए ये किया जा रहा है। और हाइरोफेंट ऐसा रिलेशनशिप है कि भाई देखो, जो इजी होता है, एफर्टलेस होता है, जहाँ पे आपको ऐसे सेकंड गेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई ये पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर आप अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करके उसके बारे में पता नहीं लगवा रहे होते कि भाई वो वहाँ क्या कर रहा है, क्या कर रही है। अब यहाँ पे बहुत ही एक दूसरे को आप मेंटर भी करते हो कि भाई एक दूसरे को सही समय पे सही गाइडेंस भी देते हो, अच्छी नॉलेज शेयर करते हो एक दूसरे के साथ। ये नॉलेज शेयरिंग वाला मुझे काफ़ी लग रहा है। हो सकता है कि आप लोग स्टूडेंट हो अभी, तो आप एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते हो, एक दूसरे को इनकरेज करते हो, और ट्रैवल भी करते होगे शायद आप एक दूसरे के साथ, ठीक है। बट यहाँ पे ये ऐसा पर्सन है, या फिर आपका रिलेशनशिप ऐसा है जो ऑलरेडी कमिटमेंट में है, जो कि हमेशा नए नए एक्सपीरियंस की तरफ देखता रहता है और एक दूसरे को एनकरेज करते हो। तो आपका रिलेशनशिप इन द मंथ ऑफ जनवरी काफ़ी एनकरेजिंग है। बट मैं कह रही हूँ कि आपको लगेगा कि जैसे आप दूसरे से दूर जा रहे हो, बट एक्चुअल में यू आर वॉकिंग होम, ठीक है। वो आपकी डेस्टिनी है, और डेस्टिनी के साथ आप कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते लिब्रा, वो आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है। और जो लोग सिंगल हैं, आपकी हीलिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, और आपको कोई पर्सन यहाँ पे यूनियन के लिए रेडी आपको किया जा रहा है, और या फिर आपको चॉइसेस दी जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि आपके लिए 2 किंग निकले थे जो सिंगल थे, तो लेकिन उसके लिए भी बॉटम द डेक हाइरोफेंट था ना, तो आपके लिए ना ऐसा पर्सन है जो सेम बिलीफ सिस्टम हो जिसका, सेम वैल्यू सिस्टम हो जिसका, और आप दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस कर पा रहे हो, सिंगल पीपल, और एक दूसरे का दिल जीत पा रहे हो, ठीक है, विदाउट इवन ट्राइंग। जैसे आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप एक दूसरे को बहुत पसंद कर रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो मैं देख पा रही हूँ, लाइक 2 बेस्ट फ्रेंड्स बट एट द सेम टाइम रोमांटिक पार्टनर्स। या 3 आपके लिए मेजर आर्कान है आपकी रीडिंग में, नीचे एम्प्रेस भी है। सो ये रिलेशनशिप काफ़ी फ्रूटफुल है, अबंडेंट है, ब्लेस्ड है। मैं ब्लेस्ड वर्ड यूज़ करना चाहूँगी इसके लिए। ओम का सिंबल काफ़ी सिग्निफिकेंट है, इन्फिनिट का सिंबल काफ़ी सिग्निफिकेंट है, वेरी वेरी आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। अगर कोई आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, बढ़ रहा है, तो वो एफर्टलेसली आपको लगेगा कि खुद ब खुद सब कुछ होता चला गया, एंड
खुद ब खुद ही आप जैसे कमिटमेंट में आ गए, आपने चाहा नहीं था, आपने सोचा नहीं था, एंड इट जस्ट हैपेंड। ओके, या और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी काफ़ी मुझे अच्छा समय दिख रहा है, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है। और आप जैसे मंदिर वंदिर मुझे जाते दिख रहे हैं, अपनी मस्जिद है आपकी, जो भी आपके मज़हब के अनुसार है, आप वहाँ पे मुझे जाते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है एक दूसरे को समझने के लिए और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से, कि आपका पार्टनर का स्पिरिचुअल लेवल क्या है, स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट होना आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ फिर वो टिकटॉक जनरेशन में घूम रहेगा वो इंसान। आई नो कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे मेरी इस बात से, बट सच बता रही हूँ कि अगर आज के समय में किसी के अंदर स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट नहीं है तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ओके, एंड योर पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअली इंटेलेक्ट, वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी वेरी नाइस रिलेशनशिप। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु वर स्कैर्ड कि भाई पास्ट का कोई पर्सन ना आ जाए, नहीं भाई नहीं आ रहा, और आप फॉरवर्ड जा रहे हो, मुझे फॉरवर्ड आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, जो भी है बहुत ही प्रोग्रेस की एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है, इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, और आपको बेहतर और लाइट महसूस होगा। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे जैसे प्यार ही भगवान से है किसी को। हालांकि मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी इस बारे में, जो समझना चाहते हैं वो समझ चुके होंगे मेरी इस बात से, एंड यू आर प्रॉपरली हील्ड पर्सन। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।